नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। वहीं बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा यह कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार का यह बजट चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है और इसमें बिहार के विकास से जुड़ी कई ऐलान भी हो सकते हैं। वहीं इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग कर दी है कि सरकार राज्य में मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2500 प्रतिमाह दिए जाने का ऐलान अपने बजट में करे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ही घोषणाओं को राज्य सरकार के पाले में डाल दिया और आगामी बिहार बजट में उन्हें शामिल किए जाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार बजट में महिलाओं के खाते में 2500 रुपये और 200 यूनिट बिजली फ्री और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1500 रुपये पेंशन और गैस सिलेंडर 500 रुपये किए जाने का ऐलान किया जाए। वहीं रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी आगे की रणनीति के बारे में भी बताया। वहीं राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि आने वाले दिनों में वे रसोइया महिलाएं और युवाओं के साथ अलग अलग संवाद करेंगे। उन्होंने राज्य की एनडीए सरकार की जमकर आलोचना की और भाजपा पर जदयू को कब्जे में लेने का भी आरोप लगाया। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। वहीं राज्य में जल्द ही 66,800 शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में सरकारी शिक्षकों की संख्या अब 5.80 लाख हो गई है। वहीं सभी शिक्षक अच्छे से बच्चों को पढ़ाए और उनका विकास करे। वहीं शिक्षा मंत्री शिक्षण कार्य पर निरंतर निगरानी रखे। वहीं मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित समाज में नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे बेहतर ढंग से अपने जिम्मेवारी के निर्वहन की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें, वहीं बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसका सब लोग विशेष ध्यान रखें। वहीं शनिवार को दूसरे चरण की क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके अंतर्गत 55,845 प्रारंभिक शिक्षक और 2532 माध्यमिक शिक्षक और 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। अब बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं जहां बिहार में 66,800 अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, इसके साथ ही 40,506 हेडमास्टरों की भी सीधी भर्ती की जाएगी। दरअसल यह प्रक्रिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी द्वारा संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। दरअसल बिहार में हेड टीचर के लिए पहले से ही एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च 2022 में शुरू हुई है। वहीं परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 में होना था। हालांकि कुछ वजह से इस प्रक्रिया में देरी हुई है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है और जिसके चलते नई नियमावली जारी करने का आदेश दिया गया था। वहीं यह प्रक्रिया फिर से गति पकड़ रही है। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और टीजीटी और पीजीटी के लिए कुल 1.7 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। वहीं इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन अगस्त 2025 में किया जाएगा। दरअसल यह सभी भर्तियां राज्य सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ली जा रही है। जनसुराज पार्टी की ओर से जनसुराज विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य बिहार में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को गति देना है। वहीं इस अभियान के तहत अगले 100 दिनों में प्रतिदिन 1500 जनसुराज संवाद के तहत गांव पंचायत में बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश भर में जनता को जागरूक करने तथा संगठन विस्तार को मजबूती मिलेगी। वहीं प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 सदस्य बनने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरअसल इन बैठकों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति समेत अन्य वर्गों को विशेष तौर पर चिन्हित कर बैठक आयोजित की जाएंगी। वहीं जनसुराज के नेताओं और पदाधिकारियों को दिन के कम से कम 3 संवाद कार्यक्रम करने का लक्ष्य किया गया है। वहीं प्रशांत किशोर के आह्वान पर जनसुराज के नेता 2 मार्च से इस कार्यक्रम में लगे हैं और पहले ही दिन अपने लक्ष्य को हासिल किया है और पूरे बिहार में अलग अलग गाँव में 1500 से अधिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जनसुराज अभियान का उद्देश्य जनता के बीच संवाद स्थापित कर बिहार में एक बेहतर वैकल्पिक राजनीति की नींव रखना है। वहीं जनसुराज विस्तार अभियान के लक्ष्य के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में महिलाओं, युवाओं और किसानों और मजदूरों, वहीं व्यापारी वर्ग समेत सभी को जोड़ने का प्रयास करेगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक चीज को लेकर काफी बातचीत करते हुए नजर आते हैं। वह चीज है कानून व्यवस्था। वहीं इसी को लेकर एक बार फिर से बिहार के सीएम ने बड़ा निर्णय लिया है। आइए जानते हैं इसको लेकर बिहार के सीएम का क्या खास प्लान है और उन्होंने क्या निर्णय लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने आला अधिकारी को इस मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मद्य निषेध तथा विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। वहीं बैठक में पुलिस महानिदेशक और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अद्यतन विधि व्यवस्था एवं शराबबंदी को बेहतर ढंग से लागू करने को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। दरअसल विधि व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय रहें। वहीं पुलिस गश्ती में किसी प्रकार की कोताही न हो। वहीं पर्व त्योहारों को देखते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। मार्च की शुरुआत होते ही बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे मौसम में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। हालांकि पूरे महीने के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है वह राज्य में भीषण गर्मी की ओर इशारा कर रहा है। वहीं इसी महीने बिहार में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में हीट वेव यानी कि लू चलने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मार्च 2025 में बिहार के अधिकतर हिस्सों में सामान्य और सामान्य से कम बारिश होगी। दरअसल मौसम विभाग ने बताया कि मार्च के दौरान बिहार के दक्षिणी पश्चिमी और जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रख सकता है, जिससे रातें भी गर्म महसूस होगी। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। राजधानी पटना में ट्रैफिक रूल तोड़कर मौज कर रहे 10,000 वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की रडार पर आ गई है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 वाहन चालकों की पहचान की गई और जल्द ही उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वहीं 10,000 लोगों में पटना के 5,000 और बिहार के दूसरे जिलों के 5,000 और बिहार के ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने इसकी जानकारी दी। बिहार के ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि आईआरटी फरीदाबाद से सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब सब इंस्पेक्टर से नीचे स्तर के पदाधिकारी फाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों को फाइन भेजा जाएगा वहीं ट्रैफिक विभाग के द्वारा दिए गए हैंड होल्ड मशीन से होना चाहिए। वहीं परिवहन विभाग को ट्रैफिक विभाग ने अनुरोध पत्र भेजा है। वहीं 10 गाड़ी चालकों के बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर देने को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 5,000 लोग पटना के हैं। वहीं अन्य 5,000 लोग बिहार के अन्य जिलों के हैं। अब बीएड कोर्स 1 साल में पूरा करने का मौका मिलेगा। अगर आप टीचिंग लाइन में जाने का मन बना रहे हैं तो यह खबर खासतौर पर आपके लिए ही है। वहीं जिस तरह से 10 साल पहले बीएड कोर्स 1 साल में किया जाता था, वहीं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की जाएंगी। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स शुरू किया जा चुका है। वहीं अब कुछ नई शर्तों के साथ 10 सालों के बाद 1 साल का बीएड कोर्स भी फिर से शुरू किया जा रहा है। वहीं ऐसे में टीचिंग लाइन में जाने वालों के लिए यह राहत की खबर है। वहीं इससे उनका काफ़ी समय बचेगा। वहीं 1 साल का बीएड करने के इच्छुक युवाओं को एनसीटीई की शर्तों को अनिवार्य रूप से मानना होगा। दरअसल शर्त यह है कि 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार ही 1 साल के बीएड कोर्स के पात्र माने जाएंगे। वहीं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल के बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर कई अन्य बड़े फैसले भी लिए हैं। वहीं एनसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 लाने को भी मंजूरी दे दी गई है। दरअसल ये नए रेगुलेशन 2014 के रेगुलेशन की जगह लेंगे।